Hello friends, welcome to my channel. In today's session, we are going to discuss about solution of exercise chapter number 5 seeds and seeds subject environmental studies standard 5th. In the previous class, we have already discussed about the chapter. So in this chapter, we are going to discuss about the solution. So let's start. Question number 1 is what things are soaked before cooking in your house and why? आपके घर में ना कुकिंग से पहले खाना पकाने से पहले कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम भिगोते हैं सोक करके रखते हैं और ये सोक क्यों की जाती है? आंसर इज फॉलोइंग थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग चना मूंग ड्राई पी राजमा सोयाबीन पल्सेस राइस एट्सेट्रा. These things become soft after soaking. This makes it easier to cook them. This helps in saving time and energy. हम खाना बनाने से पहले ना चना मूंग ड्राई पीस जो होते हैं मटर होते हैं राजमा सोयाबीन पल्सेस राइस इन सबको भिगोते हैं बिकॉज भिगोने पे ना ये सॉफ्ट बन जाते हैं एंड उसको कुक करना काफ़ी इजी होता है और ये जल्दी से कुक भी हो जाता है. दैट्स वाई हमारा जो टाइम और एनर्जी है वो बचता है. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग? हाउ आर दे स्प्राउटेड? हाउ मच टाइम डज इट टेक? आंसर इज क्वेश्चन ये है कि अब कौन सी चीज़ें हैं वो स्प्राउट करके खाते हैं, स्प्राउट कैसे करते हो एंड कितना टाइम लगता है. वी ईट चना मूंग etc. after sprouting. They are soaked in water overnight. Then the water is drained out and they are kept in a basket or suspended in a cloth so that they can get air. Chana takes about 36 to 48 hours to sprout while moong takes about 24 to 36 hours. हम चना मूंग ऐसे कुछ पल्सेस है जिसको हम स्प्राउट्स करते हैं एंड स्प्राउटिंग करने के बाद उसको हम खाते हैं. और स्प्राउट करने के लिए हम उसको क्या करते हैं ओवरनाइट यानी कि पूरी रात पानी में भिगोते हैं. देन उसके अंदर से नेक्स्ट मॉर्निंग में पानी निकालते हैं. फिर उसको बास्केट में या तो एक वेट क्लॉथ के अंदर रखते हैं रैप करके और उसको एयर मिले ऐसी जगह पे रखना है. और चना जो है उसको स्प्राउट होने में 36 टू 48 आवर्स लगते हैं जबकि मूंग को 24 टू 36 आवर्स लगते हैं. इवन स्प्राउटिंग होने का टाइम जो है वो डिपेंड होता है कि वो कौन से टाइप के पल्सेस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स वाई? क्या आपको कभी डॉक्टर ने या किसी ने बोला है कि आपको स्प्राउट्स खाने चाहिए और बोला है तो क्यों बोला है? वाई वी शुड हैव इट? आंसर इज येस, डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू ईट स्प्राउट्स बिकॉज दे आर वेरी न्यूट्रिशियस. हाँ, डॉक्टर ने ना मुझे स्प्राउट्स खाने को बोला है बिकॉज ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं. इसके अंदर से हमें प्रोटीन जो है वो काफ़ी अच्छे से मिलता है विच इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ इनसाइड द सीड? सीड के अंदर क्या होता है? आंसर इज इनसाइड द सीड देर आर कोटेलेडोन्स एंड एम्ब्रियो. सीड्स के अंदर ना कोटेलेंडोस होते हैं एंड एम्ब्रियो होता है. एम्ब्रियो के अंदर से ही जो स्प्राउटेड बाहर आता है ना वाइट पोर्शन वो एम्ब्रियो के अंदर से आता है. इवन आप सीड्स को सेपरेट आउट करोगे ना तो आपको छोटा सा हल्का सा उभरा हुआ ये एम्ब्रियो वहाँ पे देखने को मिलेगा. नेक्स्ट इज हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड? एक छोटे से सीड के अंदर से इतना बड़ा ट्री कैसे ग्रो होता है? आंसर इज द सीड जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस अ सीडलिंग. The seedling absorb water and nutrients from the ground and grow into a big plant or big tree. सीड जो है उसका जर्मिनेशन होता है और उसके अंदर से सीडलिंग्स निकलते हैं वाइट कलर के और सीडलिंग्स जो है वो
सॉइल के अंदर से वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और धीरे धीरे वो ग्रो होते हैं और ग्रो होते हुए फिर वो फाइनली बिग प्लांट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स? क्या कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जो बिना सीड्स के भी ग्रो होते हैं? आंसर इज यस, सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स। एग्जाम्पल इज मनी प्लांट। यस, कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो विदाउट सीड्स भी ग्रो होते हैं। जैसे मनी प्लांट है, उसका आप एक पोर्शन कट करके कहीं पे भी सॉइल के अंदर आप डालोगे ग्रो होने के लिए, देन धीरे धीरे उसको वाटर, एयर एंड सनलाइट अगर सफिशिएंट मिलता है देन दे कैन ग्रो इजीली। इवन हम एक प्लांट है वो ग्रो हुआ, उसको वहाँ से निकाल के दूसरी जगह पे अगर हम उसका प्लांटेशन करते हैं देन ऑल्सो इट कैन ग्रो। लाइक एलोवेरा का जो प्लांट है वो छोटा एक बेबी प्लांट आप लोगे और दूसरी जगह पे उसका प्लांटेशन करोगे निकाल के, तो वो वहाँ पे भी अच्छे से ग्रो होता है। उसमें हमें कोई सीड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। विदाउट सीड्स ऑल्सो वी कैन ग्रो दैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, परफॉर्म एन एक्टिविटी टू आंसर सम क्वेश्चंस। टेक सम चना इन 3 बाउल्स। आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है कुछ क्वेश्चन के आंसर्स देने के लिए। आपको चना थोड़े लेने हैं और 3 बाउल्स लेने हैं। पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल एंड फिल इट अप विथ वाटर। आप फर्स्ट बाउल लो, उसमें 5 चने रखने हैं और उसको अंदर पानी डालना है। नेक्स्ट इज, पुट अ डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वूल इन द सेकेंड बाउल। दूसरे बाउल के अंदर आपको डैम्प क्लॉथ लेना है या तो फिर आपको कॉटन या वूल लेना है। नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ द चनाज इन इट। मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और द क्लॉथ रिमेन वेट। अब आपको उसमें भी 5 चना डालने हैं, बट आपने जो क्लॉथ लिया या तो कॉटन वूल लिया ना, उसको भिगो के रखना है। इट शुड बी वेट। नेक्स्ट इज, पुट द same number of chanas in the third bowl. Do not put anything else in it. Cover all the 3 bowls. Observe after 2 days and note the changes in the bowls. आपने क्या किया, फर्स्ट बाउल लिया, उसमें 5 चने डाले, 5 चना डाल के उसमें आपने पानी डाला है। दूसरे बाउल के अंदर आपने कॉटन वूल या तो फिर एक क्लॉथ लिया जिसके अंदर आपने चना डाले हैं और वो क्लॉथ या तो कॉटन वूल जो है उसको आपने भिगो के रखा है। एंड थर्ड जो है वो बाउल लेना है, उसके अंदर सिर्फ चना डालने हैं, उसके अंदर पानी या कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालना है। अब इनको आपको ढक के रखना है और आपको 2 दिन के बाद क्या चेंजेस होते हैं ना वो ऑब्जर्व करने हैं। और अब कुछ क्वेश्चंस इसके रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच बाउल डिड द सीड्स स्प्राउट? व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड द अदर बाउल? अब आपको ये देखना है कि जो सीड्स है ना वो कौन से बाउल में स्प्राउट हुए और जिस बाउल के अंदर स्प्राउटेड सीड्स आपको ऑब्जर्व करने को मिले उसमें और बाकी के बाउल्स है उसमें डिफरेंस क्या है? आंसर इज, सीड्स could sprout in bowl 2 only. In the bowl 2, the seeds got both air and water and hence could sprout. On the other hand, in the bowl 1, only water was available and hence the seeds could not sprout. In the bowl 3, there was no water and no air and hence seeds could not sprout. सेकेंड बाउल जो है सिर्फ उसी के अंदर सीड्स जो है वो अच्छे से स्प्राउट हो सकते हैं बिकॉज उसके अंदर एयर एंड वाटर दोनों अवेलेबल है। फर्स्ट बाउल की बात करें तो उसमें वाटर अवेलेबल है बट एयर जो है वो सर्कुलेट नहीं हो सकती, दैट्स वाई उसके अंदर स्प्राउट्स नहीं हुए। थर्ड के अंदर वाटर एब्सेंट है, दैट्स वाई वहाँ पे भी सीड्स जो है वो स्प्राउट नहीं हो सकते बिकॉज सीड्स को अगर आपको स्प्राउट करना है, इफ़ यू वांट स्प्राउटेड सीड्स देन उसको एयर एज वेल एज वाटर दोनों प्रोवाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डैम्प क्लॉथ? अब गोपाल की मम्मा जो है ना उन्होंने डैम्प क्लॉथ यानी कि मसलिन के क्लॉथ के अंदर चना जो है उसको क्यों बांधे थे?
Answer is Gopal's mother tied the chana in damp cloth so that Sid could get both water and air. गोपाल की मम्मा ने ना एक गीले मसलिन क्लोथ के अंदर चना को बांधा था ताकि उसको एयर एज वेल एज वाटर दोनों अच्छे से मिल पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू स्प्लिट द whole मसूर you get me masoor dal, but then you cannot sprout me. Can you think why? आप अगर मसूर आपके पास है तो आप उसको स्प्लिट करके 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है जो मसूर दाल बन जाएगी. अब आप मसूर दाल को स्प्राउट करने की ट्राई करो बट इट वोंट बी स्प्राउटेड. वो क्यों नहीं होते हैं? दैट यू नीड टू आंसर. आंसर इज This happens because the sprouting capacity of मसूर दाल is lost after it is split. Because हम मसूर दाल या तो किसी भी दाल को जैसे ही हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं तो उसकी जो स्प्राउटिंग कैपेसिटी है वो लॉस्ट हो जाती है. दैट्स वाई वो स्प्राउट नहीं हो सकते. क्वेश्चन नंबर 8 इज ग्रो सम प्लांट्स एट योर होम एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन. आपको ये एक्टिविटी ही करनी है कि आपके घर के अंदर आपको कुछ प्लांट्स ग्रो करने हैं और उनको ना अच्छे से ऑब्जर्व करना है. देन यू नीड टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सोइल. सोइल के अंदर से प्लांट को बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा? आंसर इज It took about a week for the plant to come out from the soil. जो सीड है उसमें से प्लांट बनने में ऑलमोस्ट 1 वीक लगता है बिकॉज उसको एयर एंड वाटर मिलेंगे. देन स्प्राउटिंग होगा, उसमें से सीडलिंग्स बनेंगे, फिर सीडलिंग्स धीरे धीरे ग्रो होता है एंड उसमें से प्लांट बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे. अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि चलो ये प्लांट जो है वो बाहर निकला है आफ्टर अ वीक, उसका फर्स्ट डे आपको ऑब्जर्व करना है एंड नेक्स्ट डे, दोनों में क्या डिफरेंस है दैट यू नीड टू सी. आंसर इज द हाइट इंक्रीज्ड बाय अबाउट हाफ अ सेंटीमीटर. नेक्स्ट डे अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे ना तो हाफ सेंटीमीटर तक ऑलमोस्ट प्लांट की जो हाइट है वो बढ़ती है. नेक्स्ट इज ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट. अब आपको ये डेली ऑब्जर्व करना है, डेली उसकी हाइट नोट डाउन करनी है. देन यू नीड टू आंसर कि कौन से दिन पे सबसे ज़्यादा हाइट होगी. आंसर इज ऑन द 3rd डे द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट. 3rd डे पे मैक्सिमम जो हाइट है वो आपको मिलेगी. यू कैन वेरीफाई इट बाय डूइंग दिस एक्टिविटी एट योर होम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे. क्या डेली न्यू प्लांट के अंदर से नए नए लीव्स आते हैं डेली? आंसर इज येस, न्यू लीव्स कैम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे. हाँ, डेली न्यू प्लांट के अंदर से न्यू लीव्स आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट. आपको प्लांट की जो स्टेम है ना उसको भी ऑब्जर्व करना है, उसमें क्या चेंजेस है. आंसर इज येस, द स्टेम बिकेम थिकर एंड थिकर बाय ईच डे. जैसे जैसे वो बड़ा होगा प्लांट वैसे वैसे उसका जो स्टेम होता है वो थिक होता जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज इट इज़ नॉट नाउ रिलेटेड टू इट. विच सीड्स टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सोइल. कौन से सीड्स है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है सॉइल में से बाहर आने में एज ए प्लांट जो है वो ग्रो होने में. आंसर इज सीड्स ऑफ सीसम यानी कि तिल. तिल की जो सीड्स हैं उसको ग्रो होके सीडलिंग्स फॉर्मेशन के बाद प्लांटेशन के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सीड्स टुक द लीस्ट डेज टू कम आउट ऑफ द सॉइल. कौन से ऐसे सीड्स हैं जो सबसे कम डेज के अंदर ग्रो होके सॉइल के अंदर से बाहर आते हैं. आंसर इज सीड्स ऑफ मस्टर्ड यानी कि सरसों. सरसों के जो सीड्स होते हैं वो जल्दी से बाहर आते हैं ग्रो होके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
डज प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो? वाई डिड दिस हैपन? क्या आपने देखा है कि प्लांट पूरा ड्राई हो जाता है या तो वो पूरा येलो कलर का बन गया? ऐसा क्यों होता है? आंसर इज येस, प्लांट्स ड्राइड अप or turned yellow. This happened because proper amount of water and or oil was not provided. हाँ, प्लांट्स जो है वो पूरे ड्राइड अप होते हैं बिकॉज उसको या तो पानी पूरा नहीं मिला है या तो एयर सफिशेंट अमाउंट के अंदर नहीं मिली है, और इट माइट बी पॉसिबल एयर या वाटर दोनों में से एक भी सफिशेंट अमाउंट में से नहीं मिला है। इवन पानी पूरा नहीं मिले तो भी ड्राई हो जाता है, एयर सफिशेंट ना मिले तो भी ये ड्राई हो जाता है, और एयर एंड पानी दोनों ना मिले देन ऑल्सो इट ड्राइड अप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट आउट सम ऑफ सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम। आपको कुछ ऐसे सीड्स के नाम बताने हैं जिसको आप स्पाइसेस यानी मसाले के रूप में यूज़ करते हो। आंसर इज़ क्यूमिन, मस्टर्ड, एनीसीड एट्सेट्रा। हम घर पे क्यूमिन यानी कि जीरा, मस्टर्ड, सौंफ इन सब का एज ए स्पाइस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज वी नीड टू लिस्ट आउट नेम ऑफ सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स। लेडी फिंगर, टोमेटो, कुकुम्बर एट्सेट्रा। ये लेडी फिंगर, टोमेटो, कुकुम्बर इन सब के सीड्स के वेजिटेबल्स के अंदर ना ये सब के अंदर सीड्स आप ऑब्जर्व करते हो। नेक्स्ट इज सीड्स ऑफ फ्रूट्स। आपको फ्रूट्स के सीड्स के नाम बताने हैं कि कौन से फ्रूट्स में सीड्स होते हैं। आंसर इज एप्पल, ऑरेंज, गुआवा एट्सेट्रा। एप्पल इज रिपीटेड, नो नीड टू राइट इट अगेन। एप्पल, ऑरेंज, गुआवा इन सब के अंदर फ्रूट्स के अंदर से सीड्स निकलते हैं। 15 इज लाइट सीड्स, चेक बाय बॉइलिंग देम। आपको कौन से सीड्स जो है वो लाइट वेटेड होते हैं वो बताना है, बिकॉज आप जब उसको बॉईल करोगे ना तो लाइट वेटेड जो सीड्स होते हैं ना वो सिंक नहीं करते, डूब नहीं जाते, वो फ्लो करते हैं, फ्लोटिंग करते हैं। आंसर इज क्यूमिन दैट इज जीरा एंड एनीसीड दैट इज सौंफ। क्यूमिन एंड एनीसीड जो है ना वो लाइट वेटेड सीड्स है, उसको आप बॉईल करोगे ना तो ये फ्लोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीड्स विच आर फ्लैट। फ्लैट सीड्स के नाम आपको बताने हैं। राजमा, एप्पल सीड्स, क्यूमिन सीड्स, एनीसीड एंड सीसम। इन सब के जो सीड्स हैं उनकी अपर सरफेस जो होती है वो कंपैरेटिवली फ्लैट होती है। क्वेश्चन नंबर 17 इज मेक मोर ग्रुप्स। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक। आपको ना सीड्स के ग्रुप्स बनाने हैं और जितने हो उतने ज़्यादा बनाने हैं ग्रुप्स, कि उसके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग आप उसको ग्रुप में डिवाइड करोगे। आंसर इज सीड्स कैन बी ग्रुप्ड एज फॉलोज। एडिबल सीड्स, सीड्स विच गिव ऑयल, सीड्स यूज्ड एज स्पाइसेस, सीड्स फ्लोटिंग ऑन वाटर, सीड्स sinking in water, very small seeds, very big seeds। सो हमने यहाँ पे जो ग्रुप किया है, फर्स्ट है एडिबल सीड्स यानी जो हम खा सकते हैं, लाइक पल्सेस जो हम खाते हैं, मूंग, चना, राजमा। देन सीड्स विच गिव ऑयल, बहुत सारे सीड्स ऐसे हैं जिसमें से हमें ऑयल मिलता है, तो वो सीड्स को हम अलग ग्रुप में डाल सकते हैं। देन कुछ सीड्स ऐसे हैं जिसको हम एज ए स्पाइसेस, एज ए मसाले यूज़ कर सकते हैं। कुछ सीड्स ऐसे हैं जो वाटर पे फ्लोट करते हैं, जो जनरली लाइट सीड्स होते हैं। देन कुछ सीड्स जो हैवी है वो वाटर के अंदर सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू साइज़ भी हम उसको दो पार्ट के अंदर हमने डिवाइड किया है, वेरी स्मॉल सीड्स एंड वेरी बिग सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू नो एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले विथ सीड्स। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। क्या आप सीड्स को लेके कुछ गेम खेल सकते हो क्या? आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। आंसर इज टैमरिंड सीड्स आर स्प्लिट इनटू 2 halves एंड चिल्ड्रन प्ले अ गेम विथ देम। मैंगो सीड्स आर यूज्ड टू मेक अ टाइप ऑफ फ्लूट। टैमरिंड के जो सीड्स होते हैं उसको हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, उससे भी गेम खेलते हैं। एंड इवन मैंगो के जो सीड्स होते हैं उसमें से फ्लूट बना सकते हैं। इवन आपको अगर
कुछ और भी पता है, आप कुछ और तरीके से भी सीड्स को गेम के अंदर इंक्लूड करते हो, देन यू कैन राइट इट ऑल्सो। Question number 19 is, look at your seed collection. Guess how many of those could have traveled by flying. आपको कुछ सीड्स लेने हैं, उसमें से आपको डिटरमाइन करने हैं कि कितने सीड्स हैं जो बाई फ्लाइंग, इट मीन्स एयर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुए हैं। आंसर इज, आई थिंक सम ऑफ देम कुड ट्रैवल बाई फ्लाइंग लाइक क्यूमिन एंड एनीसीड। क्यूमिन यानी कि जीरा और सौंफ जो है वो लाइटर होते हैं, उसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, सो दे कैन ट्रैवल बाय फ्लाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दिस सीड्स। आपको इस सीड्स में से कुछ न्यू आइडिया, कुछ न्यू यूटिलाइजेशन का कुछ आइडिया आता है क्या? आंसर, यस, दिस सीड्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग समथिंग। यस, हम सीड्स से ना डेकोरेशन भी कर सकते हैं। Next question is, look at the picture given below and guess how the seeds travel and reach different places. आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, आप देख सकते हो स्क्विरल के हाथ में कुछ नट्स है, देन समथिंग इज़ इन द बीक ऑफ दिस बर्ड, एंड यहाँ पे वाटर के अंदर कुछ सीड्स जो है वो फॉलन हुए हैं एंड इट इज़ गोइंग टू ट्रैवल थ्रू वाटर। तो हमें ये बताना है कि कैसे ये पूरे सीड्स ट्रैवल करते हैं और दूसरी जगह पहुंचते हैं। आंसर इज, द फर्स्ट पिक्चर शोज अ स्क्विरल कैरिंग अ सीड एंड द सेकेंड पिक्चर शोज अ बर्ड कैरिंग अ सीड। दिस टू पिक्चर्स सजेस्ट दैट सीड्स ट्रैवल विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्विरल कुछ नट्स लेके जा रही है, ये बर्ड के बीक में भी कुछ है दाने। सो फ्रॉम दिस टू पिक्चर्स वी कैन से सीड्स जो है वो एनिमल की हेल्प से भी ट्रैवलिंग करते हैं। द थर्ड पिक्चर शोज सीड्स फ्लोटिंग ऑन वाटर। दिस सजेस्ट दैट सीड्स ट्रैवल थ्रू वाटर। अब आप देख सकते हो पानी के अंदर कुछ सीड्स गिरे हुए हैं और ये फ्लोट कर रहे हैं, और ये फ्लोट करते हुए पानी के साथ आगे ट्रैवल करेंगे। सो वी कैन से कि सीड्स जो है वो वाटर के थ्रू भी ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, some plants spread their seeds over long distances. When the soybean pods are ripe, they are burst and the seeds are thrown out. Have you ever heard their sound? सोयाबीन जो है वो जब पक जाते हैं ना तो उसके अंदर से सीड्स निकाले जाते हैं और उनको बाहर फेंका जाता है। क्या आपने इसकी कभी आवाज़ सुनी है? बिकॉज ये सीड्स जो है ना वो हैवी होते हैं। नो, आई हैव नॉट हर्ड दैट साउंड। एक्चुअली सोयाबीन हमारे एरिया के अंदर नहीं होता है, सो मैंने इसकी साउंड नहीं सुनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन एट वन प्लेस ओनली। अब सोचो कि सीड्स अगर ट्रैवल नहीं करते और एक ही जगह रहते तो क्या होता? इफ सीड्स वुड नॉट ट्रैवल, ऑल द सीड्स वुड फॉल नियर द पेरेंट ट्री. This will prevent those seeds from getting enough sunlight, air and water. As a result, most of the seeds would fail to germinate. New saplings growing under a tree would not grow properly. अगर सीड्स जो है ना वो एक ही जगह पे गिर जाते हैं, अगर ट्रैवल नहीं करते तो एक ही जगह पे गिरते हैं, देन बहुत सारे सीड्स एक जगह अगर होते हैं तो उन सबको सफिशिएंट सनलाइट, एयर एंड वाटर नहीं मिलता। वी नो वेरी वेल कि सीड्स में से प्लांट बनने के लिए एयर, वाटर एंड सनलाइट तीनों की रिक्वायरमेंट होती है, तो सीड्स का जर्मिनेशन प्रॉपर नहीं होता, तो कुछ न्यू ट्रीज़ जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं होते। इवन जो फॉरेस्ट है वो वहाँ पे हम कुछ प्लांटेशन करने नहीं गए हैं, वहाँ पर भी ये जो सीड्स हैं वो वंडर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, एंड उसी हिसाब से वहाँ पे भी वैरायटी ऑफ द ट्रीज़ ग्रो होते हैं। अगर सीड्स ट्रैवल नहीं करेंगे देन ये पॉसिबल नहीं है कि वैरायटी ऑफ द ट्रीज़ जो है जो अपने आप उगते हैं सीड्स के ट्रैवलिंग के थ्रू वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड। हमें अलग अलग तरीके बताने हैं कि किस किस तरीके से सीड्स जो है वो वन प्लेस से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं, वो सीड्स कैसे स्प्रेड करते हैं। आंसर इज, seeds are spread by following agents: animals,
ह्यूमंस, एयर एंड वाटर। एनिमल्स के थ्रू भी सीड्स ट्रैवल करते हैं, जैसे हमने बर्ड और स्क्विरल के एग्जांपल्स देखे थे। ह्यूमन से भी करते हैं, लाइक हमारे अगर क्लोथ्स के ऊपर कुछ सीड्स जो है वो चिपकते हैं, एंड इफ़ वी गो एट अनदर प्लेस तो वहाँ तक वो सीड्स हमारे साथ ट्रैवल करते हैं। लाइट सीड्स जो है वो एयर के थ्रू ट्रैवल करते हैं, एंड कुछ सीड्स जो है वो वाटर के अंदर जब वो गिरते हैं तो फ्लोट करके वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ट्रैवल करते हैं। Question number 25 is, what are all was grown in India long ago? Were mangoes and bananas grown here? What came from other countries? Imagine food without potatoes or tomatoes. हमें ये बताना है कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत टाइम से इंडिया में ग्रो हो रही है। मैंगोज़ और बनानास कहाँ पे ग्रो होते थे सबसे पहले, और अनदर कंट्री से कौन से सीड्स जो है वो आए एंड उसमें से प्लांटेशन किया गया। और मान लो कि टोमेटो एंड पोटैटो नहीं होते तो हमारा जो फूड है वो कैसा होता, बिकॉज मोस्ट ऑफ डिशेस के अंदर हम पोटैटो एंड टोमेटो को यूज़ करते हैं। आंसर इज, इन इंडिया मैनी क्रॉप्स लाइक टी, मैंगो, ऑरेंज, रेडिश, मेथी, spinach, etc. were grown long ago. Yes, mangoes and bananas were grown here. ये टी, मैंगो, ऑरेंज, रेडिश, ये सब इंडियन जो है वो प्रोडक्शन है, वो यहाँ यहीं पे पहले ग्रो होता था। यस, मैंगो और बनाना भी इंडिया के अंदर ही ग्रो होता था। टोमेटो एंड पोटैटो, चिलीज, कॉफ़ी एट्सेट्रा हैव कम फ्रॉम अदर कंट्रीज। वी कैन नॉट इमेजिन अ प्रॉपर वेजिटेबल करी विदाउट टोमेटो। Potato is used in most of the dishes. Such dishes would not be possible without potatoes and tomatoes. ये पोटैटो, टोमेटो, चिली, कॉफ़ी, इवन कैबेज, ये सब कुछ अदर कंट्रीज से हम यहाँ पे लाए हैं, एंड नाउ उसका प्लांटेशन होता है एंड उसको जो है उसका फार्मिंग भी स्पेशली होता है। अगर पोटैटो नहीं होते तो हम बहुत सारी सब्जियाँ जो है वो मिस करते। इवन टोमेटो नहीं होते दैन जो डिशेस के जो डिलीशियस डिशेस बनाते हैं उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आते और हम ये सब डिशेस एंजॉय नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स? अगर सीड्स को जर्मिनेट करना है, ग्रो होना है, देन उसके लिए क्या क्या ज़रूरत होती है? वाटर एंड एयर आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। द सीड्स वुड नॉट शो चेंजेस इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एंड एयर। किसी भी सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए वाटर एंड एयर दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वाटर नहीं मिला या तो सिर्फ एयर नहीं मिली, देन ऑल्सो सीड्स जो है वो जर्मिनेट नहीं होते हैं। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास के अंदर एक क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था, 3 बाउल्स वाली एक्टिविटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू सीड्स स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेस? राइट इन योर ओन वर्ड्स। सीड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे इतने दूर दूर ट्रैवल कैसे करते हैं वो आपको अपने ही वर्ड्स में लिखना है। आंसर इज, सीड्स आर स्प्रेड बाय बर्ड्स, एनिमल्स, एयर एंड वाटर। मैनी एनिमल्स ईट अ फ्रूट एंड थ्रो द सीड्स, thus these animals help in spreading seeds. Some seeds stick to the fur of animals and thus are transported to the other places. Some seeds have thin hairs and are lightweight. These seeds float on air and travel to other places. Some seeds float on water and thus travel to far off places. कुछ सीड्स ऐसे हैं कि जो बर्ड्स, एनिमल्स, एयर एंड वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे एनिमल्स अगर कोई फ्रूट खाते हैं और फिर उसमें से जो सीड्स बचते हैं वो कहीं पे थ्रो करते हैं, तो उसमें से ऐसे एनिमल की हेल्प से स्प्रेड हुए सीड्स। कुछ सीड्स ऐसे हैं कि जो एनिमल के फर के ऊपर स्टिक होते हैं। जब वो एनिमल उसी प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करते हैं तो उसके साथ साथ सीड्स भी ट्रैवल करते हैं। कुछ सीड्स ऐसे हैं कि जो लाइट वेटेड है, लाइक आर थिन है, तो ये सीड्स जो है वो इजीली एयर के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और कुछ सीड्स ऐसे हैं जो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं और वाटर के फ्लो के साथ साथ ये फ्लोटिंग से वन प्लेस से अनदर प्लेस ट्रैवल करते हैं।
we have discussed solution of the entire exercise. Hope you have enjoyed this session. If you have really enjoyed it, like this video, share it with your friends, and if you have not subscribed my channel yet, subscribe it. Thank you.